यस 96 और 3 प्लस है ना। किसे कितने हो रहे? कितने 97 होंगे। 97 मैडम के बच्चे इनके मत गिनने दो, वो दो नहीं गिनते हुए तो 3 गुड मॉर्निंग। एक बार जयकारा होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जवान, जय जवान। पुकारती 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 माँ भारती। आज हमारा सत्र 2025-26 का शैक्षणिक भ्रमण उदयपुर, हल्दीघाटी, नाथद्वारा, वैष्णो देवी तथा विश्वास स्वरूपम नाथद्वारा के अंदर कुंभलगढ़ हम जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने कुंभलगढ़ प्लेस भी लिया है। आप सभी को एक एक करके पंक्तिबद्ध क्लासों के अंदर निकल करके वापिस यहाँ मैदान में बुलाया गया है। अब आप पंक्तिबद्ध रूप से पहले गर्ल्स जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठेंगे, उसके बाद बॉयज बैठेंगे। वो वीडियो बनाना है ना, सभी स्टाफ साथी भी बिल्कुल बच्चों के साथ अनुशासन को ध्यान में रखते हुए इस पिकनिक का आनंद लेंगे। जय हिंद। 1 by 1 बिल्कुल लाइन से आओ गर्ल्स। पंक्ति से हो जाएंगे। ये हमारे विद्यालय की बालिकाएं पिकनिक के लिए बस के अंदर चढ़ रही है। बिल्कुल आपको 40 रुपए के मिल जाएंगे, उदयपुर जाके मिलेंगे। बिल्कुल चलिए आप जल्दी। हाँ, और देखो इनके नहीं थे उसके बाद भी गिन गए। सर ने एक दिन पढ़ेगी अंजलि चलो पंक्ति से हो जाएंगे। बिल्कुल बस में जाके आपको ज्यादा किसी को धक्का नहीं लगाना है, धक्का मारना नहीं है। साइड में अपने सहेलियों को बिठाना है ना। लाइन से गाड़ी में बैठो है ना नंदनी, है ना, आराम से। तेरा आईडी कार्ड का है? हाँ हाँ, याद रहे गर्ल्स भी शरारती बस के अंदर नहीं करनी है आपको, झूले नहीं तोड़ने हैं, है ना। शिवानी, रिचा, गर्ल्स में से 8 लड़कियां बाहर निकल जाए, उनका एक वीडियो बनाना है। विनोद जी सर इनको बाहर निकाल लो आप। चलिए 8 गर्ल्स अलग हो जाइए इन बच्चियों से। विनोद जी आप इनको ये जो कागज दिए हुए हैं उनको अलग अलग बांट दो बच्चियों में, ताकि अपन इसका जहाँ जहाँ पर अपन जा रहे हैं उसका एक अच्छा वीडियो बना देते हैं, ताकि अपने जो भी दर्शक रहेंगे उनको आइडिया रहेगा कि बच्चे आज कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। चलिए दीपक जी, हाँ, ये जिन बालिकाओं को ये चीजें मिली है वो इस तरफ हो जाए, साइड में हो जाइए, ताकि बिल्कुल बिल्कुल हाँ सबको दे दो। 8 है शायद, मेरे ख्याल से 8 कागज हैं, 8 को बांटने हैं आपको, है ना सर। चलो देखिए, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, हमको आपको वीडियो में ऐड करना है, जिसके लिए आपको पीछे से आना पड़ेगा। चलिए विनोद जी बुला लीजिए इनको। हाँ, हम आज शैक्षणिक भ्रमण के लिए 2025-26 में जा रहे हैं, जहाँ पर हम सबसे पहला प्लेस उदयपुर, दूसरा हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, विश्व स्वरूप, वैष्णो देवी, और इस स्थानों पर हम आज जाने वाले हैं। और साथ ही बहुत ही आनंद में आएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, है ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रॉपर लाइन से, यहाँ से इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से, यस। लाइन से प्रॉपर पीछे रहो, मेरा वीडियो। जितेंद्र सर इन बच्चों को लाइन में रखना है ना, जितेंद्र सर। थैंक यू तुम्हारा। चलो पीछे से जाते रहना है ना सर।
गाड़ी वाला ने कड़ा पे वाद दिए। छोरा ये पीछे क्या कर रहा है? ए लाइन से ए सुजल रुक जा, ये सुजल। हाँ जयपुर चला गया, यहाँ आना पड़ रहा है, जोर आ रहा है। लाइन से सबको बैठने मिलेगा, आधी गाड़ी खाली रहेगी आपके नंबर से ही। धक्का नहीं मार, लाइन का तेरी, ये लाइन का है, ये नीचे पट्टी है दिख नहीं रही है। बिल्कुल लाइन से, प्रॉपर लाइन से। वहां पे खड्डा है ना, कहीं कोई कूद मत जाना। हो केव्हा फिर या नवो तो पण मारता नाश्तो चालू करवो बुआ लुटियो में पानी वाली जगह। ए रसगुल्ला गुलाब जामुन रुक जा, बीच में घुस जा के, इसके बीच में घुस ऐसे। आनंद टाइट रख दो। वाह भाई, आराम से। बच्चों को बिठाना प्रोसेस लगभग खत्म हो चुका है। अब हमारे प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में स्कूल का समस्त स्टाफ बस में बैठेगा और सभी को अपनी अपनी सीटों पर बैठना होगा और साथ में कुछ स्टाफ बच्चों को साथ में बैठेगा। जो बच्चों की जो भी समस्या होगी, बस में कोई मूवमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके एक निगरानी में रहेंगे। बाकी स्टाफ बस के आगे वाले केबिन में बैठेगा। देखिए, बच्चों को बिठाने के लिए यहाँ पे स्कूल प्रबंधक ने बहुत ही अच्छा व्यवस्था की है, जिसमें हर बच्चे को अपनी पर्सनल सीटें मिली है। तो इसमें एक बच्चे को जो घूमने का आनंद होता है वो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, जैसे कि वो अपनी खुद की पर्सनल यात्रा कर रहा है, ऐसा उसका अनुभव होगा। लगभग बैठ चुका है। अब हमारे स्कूल के मुख्य प्रबंधक श्री जितेंद्र जी सर के द्वारा सभी बसों को हरी झंडी दिखा दी गई है। सभी को रवाना करने के लिए यहाँ पे सभी ने मतलब सर ने आदेश दे दिया है। अब यहाँ पे अपने यहाँ पे बस जो गर्ल्स की बस है जो यहाँ पे स्कूल से निकल चुकी है और सबसे पहले गर्ल्स की बस रहेगी, सबसे आगे गर्ल्स की बस रहेगी और यहाँ पे स्टाफ खड़ा है। वो जैसे ही ये बड़ी बस जो स्टार्ट होगी उसमें बैठ के यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए, बड़ी बस अपने जो छोटी बस जो गर्ल्स के लिए थी वो बस यहाँ पे सर ने यहाँ पे इनको इशारा कर दिया आगे निकालने के लिए। अब सर जो अपने जितेंद्र जी सर है वो भी उसमें बैठ जाएंगे। अब ये गर्ल्स वाली बस को हमने आगे रखा है क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती है। अब देखिए, बस ये निकल चुकी है। अब जो ये बस है वो मार्केट में अब निकलेगी। तो देखिए, लेडीज़ वाली बस जो है वो पहले निकल चुकी है। अब आती है बारी जो मेन अपने लड़कों वाली बस, यानी बॉयज़ की बस। अब उस बस क्या वो बड़ी है तो उसमें जो निकलने का उसका प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बस है तो स्वाभाविक बात है कि ड्राइवर को मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे शेख मोटर्स जो है हमेशा के लिए तत्पर रही है इस क्षेत्र में गाड़ियों की सेवाओं में और बहुत सारी सेवा देती है। यहाँ पे शेख मटेरियल अपने बिल्डिंग मटेरियल को लेके भी बहुत फेमस है अपने सेनावासा में। और साथ ही बसों का सबसे बड़ा ट्रैवलर सिस्टम इनका तगड़ा है। लगभग 50+ बसें हैं इनकी जो हर रूट में इनकी सेवाएं देती है। अब यहाँ पे बस जो है मेन मार्केट से मेन रोड पर जयपुर हाईवे पर निकल चुकी है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बस को एकदम सीधा सेट कर दिया। यहाँ पे कंडक्टर के रूप में हमारे विनोद जी सर तैनात हैं। काफ़ी ऊर्जावान आदमी है बहुत और इनका हंसमुख स्वभाव पूरे विद्यालय परिसर में एक रौनक सी लाता है और यहाँ पे भी अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अब हमारी बसें जयपुर हाईवे से उदयपुर मेन हाईवे पर आ चुकी है और हम उदयपुर के लिए यहाँ पे निकल चुके हैं। साथ ही यहाँ पे उदयपुर में देख सकते हो आप जो रोड के दोनों तरफ साइड में कितने नीलगिरी के पेड़ लगे हुए हैं जो इस रोड की शोभा को काफ़ी अलग प्रकार की भूमिका देते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, पेड़ की जो छाया है वो रोड पर कितनी अच्छी दिख रही है और इसके बीच में रोड की जो रूपरेखा है वो काफ़ी निराली दिख रही है। और यहाँ पे हम लगभग यहाँ पे निकल चुके हैं। हम देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा मनमोहक दृश्य आपके सामने दिख रहा है।
और यहाँ पे हम मोइडी से आगे निकल चुके हैं और आगे बहुत सारे गांव आएंगे जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बातचीत नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा गांव आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए बने रहिए, आप इस व्यू का आनंद लीजिए। और यह वीडियो आज हमारे स्थानीय विद्यालय के बच्चों के लिए काफ़ी यादगार बनेगा जब वो इस स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करके चले जाएंगे। उसके बाद में यह वीडियो देखकर अपने आप को देखेंगे कि हम किस प्रकार से पिकनिक पे गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हम रूट बाय रूट चल रहे हैं, यहाँ पे हमने रोड चेंज किया है क्योंकि ये शॉर्ट रोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम एक पवित्र जगह पर पहुँच चुके हैं जिसके बारे में इसके बारे में अधिक जानकारी हमें ध्रुव सर बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हो अभी बहुत ही रोचक तथ्य देखेंगे जिसके बारे में ध्रुव सर यहाँ पे बताएंगे। ध्रुव सर बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल। हम आज हमारे वागड़ के एक पवित्र स्थान जिसको बेणेश्वर धाम के नाम से जानते हैं, हम लगभग उस परिसर में प्रवेश करने ही वाले हैं। और यहाँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर को विभाजित करने वाली माही नदी है और यहाँ पर 3 नदियों का संगम माना जाता है और एक पवित्र स्थान है जिसको त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। और यह स्थान राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है और इसके पास स्थित डूंगरपुर के पास में एक गाँव है जिसका नाम है नवा टापरा के नाम से जानते हैं। ये पवित्र स्थान इसी स्थान पर स्थित है और यहाँ आदिवासियों के कुंभ के नाम से इसको जानते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन एक विशाल मेला भरता है और यहाँ लाखों की संख्या में लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और यहाँ दर्शन के रूप में और लुप्त के रूप में यहाँ लोग बाहर से भी, विदेशों से भी लोग बहुत सारे पहुँचते हैं और इस कुंभ के मेले का आयोजन का अच्छा मज़ा भी लेते हैं, लुप्त लेते हैं और यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में भी इसका मनोरंजन लेते हैं। साथ ही यह स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी महत्व ही देता है। कुछ बिंदु इसमें स्पष्ट है कि यहाँ टापू बना हुआ है, इसके तीनों तरफ से माही, सोम और झाकम तीनों नदियों का संगम होता है। ये तीनों ओर से नदियों से घिरा हुआ है और बीच में एक उथला हुआ स्थान है जहाँ पर शिव का मंदिर बना हुआ है जो सबसे प्रसिद्ध है और ये दर्शन के लायक भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे मंदिर और बने हुए हैं जिसमें सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर इस मेले का आयोजन में शामिल होते हैं और अपनी प्रतिभाओं को यहाँ पर दर्शाते हैं। इस स्थान पर महादेव जी का जो मंदिर स्थित है उसे स्वयंभू के नाम से जानते हैं। यह शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है बल्कि स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है जो इसकी एक दिव्यता को दर्शाता है। इसके ऊपर 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा 5 टुकड़ों में विभाजित है जो इसकी अनूठी पहचान है और इसकी पूजा का एक विशेष तरीका है। यहाँ पर तीनों नदियों का संगम स्थान है इसलिए इसको त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, पुनः याद आ जाता है। आदिवासी संस्कृति का केंद्र भी इसे माना गया है। यहाँ लाखों संख्या में श्रद्धालु जो है वो प्रवेश करते हैं, पर्यटन के रूप में भी आते हैं, साहित्य के रूप में भी यहाँ आते हैं और इसे वन का ईश्वर, मास्टर ऑफ द डेल्टा के नाम से भी इसको जानते हैं। वन का मतलब जंगल है और ईश्वर का नाम भगवान से बना है जिसका अर्थ है वन का ईश्वर या डेल्टा का स्वामी है। यह शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा दूर दूर से भक्त करने आते हैं। विशेषकर माघ महीने में लगने वाले ये मेले के दौरान ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और वर्तमान में यहाँ के जो पदाधिकारी यानी कि गादी पर जो बैठे हुए हैं उनका नाम अच्युतानंद जी महाराज है जो यहाँ के संचालन का कार्य को संपादित करते हैं। ये यहाँ की सामान्य जानकारी थी जो मेरे द्वारा दी गई है। धन्यवाद। और ये बहुत ही आनंददायक है उनके लाइफ के लिए और उनके लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत भी बनने वाले क्योंकि हमारे जो प्लेस डिसाइड किए स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छे प्लेस है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ध्रुव सर का इसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है क्योंकि वह हमारे विद्यालय के सामाजिक के व्याख्याता या फिर आप कह सकते हो शिक्षक के रूप में है और इनकी आज भूमिका काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी मज़ा आएगा। और देख लीजिए म्यूज़िक का आनंद यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, म्यूज़िक कंटिन्यूटी चल रहा है और म्यूज़िक में यहाँ पे सभी स्टाफ मग्न है। और यहाँ पे संजय सर के द्वारा लिपसिंग की जा रही है और काफ़ी आनंददायक दोस्ती के सॉन्ग पर यहाँ पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं और साथ में ध्रुव सर भी इसका आनंद ले रहे हैं और मैं भी इस म्यूज़िक का काफ़ी अच्छे से आनंद ले रहा हूँ। आप बैकग्राउंड में इस म्यूज़िक को सुन पा रहे होंगे तो सोच सकते हो आप कि कैसा अच्छा म्यूज़िक है। यहाँ पे दीपक सर भी यहाँ पे म्यूज़िक का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उदयपुर की जर्नी में हम कंटिन्यूटी
बने हुए हैं। और पीछे हमारे साहिल जी सर बैठे हुए हैं और अपने ड्राइवर की मुख्य सीट के पीछे हमारे रसोइया बैठे हुए हैं जिनको हमने साथ में ही लिया। अब बात करते हैं मुख्य आनंद की, बच्चों की। अब देखिए विनोद जी सर और ध्रुव सर के द्वारा बच्चों में मनोरंजन के लिए अपनी नृत्य करके वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे। और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे इनके साथ में डांस करने के लिए। और यहाँ पे सॉन्ग बजा दिया गया है और यहाँ पे डांस स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। देखिए आप देख सकते हो किस प्रकार का डांस कर रहे हैं बच्चे और काफ़ी कितने अच्छे मजे ले रहे हैं। साथ ही मैं क्यों अपने आप को पीछे रखूँ, मैंने भी अपना डांस शुरू कर दिया यहाँ पे और मैं भी यहाँ पे बच्चों के साथ में काफ़ी आनंद से डांस कर रहा हूँ। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड है डांस करने के लिए। और ये जो दिन है सच बताऊँ तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। काफ़ी देखिए यहाँ पे कैमरामैन को भी मतलब खड़े रहने की जगह नहीं मिल रही है। हालांकि बैठने के लिए सभी की सीट बराबर है पर डांस करने के लिए यहाँ पे स्टेज छोटा पड़ रहा है। फिर भी बच्चों ने यहाँ पे अपने आप की डांसिंग प्रोसेस जो है शुरू रखी है। साथ ही देख पा रहे हो आप कैमरामैन भी अपने आप में संतुलन बिगड़ रहा है, फिर भी वो शूट करने की कोशिश करे संजय जी सर। अब निरंतर हम उदयपुर के लिए निकल चुके हैं। साथ में बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहते हैं ताकि बच्चों के जो भी अपनी नेचुरल कार्य होते हैं वो पूरा करते हैं। साथ में पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, वो निकल रहे हैं। हम लगभग सलूमबर से आगे निकल चुके हैं। आप सामने देख रहे हो कि अरावली की पर्वत श्रेणी जो आपको सामने देखने को मिल रही है। और इस वीडियो में सबसे अच्छे तरीके से मैं आपको अरावली के शॉट बताऊंगा, आप देखते रहना, काफ़ी मज़ा आएगा। और ये उदयपुर के जयसमंद में हमने यहाँ पे ये अरावली पर्वतमाला जो है स्टार्ट हो रही, हालांकि सलूमबर से स्टार्ट होती है परंतु काफ़ी पास से हमको जयसमंद में देखने को मिलती है। और जयसमंद के बाद में केवड़ा की नाल, उसमें भी काफ़ी अच्छी दिखने मिलेगी। और केवड़ा की नाल का भी मैंने जंगल का जो व्यू है अच्छे से ले रखा है। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब आगे देखिए रोड कंटिन्यूटी चल रहा है और यहाँ पे हम जयसमंद के मार्केट के लगभग पास में है। यहाँ पे देखिए जयसमंद में क्या मतलब साइड में जामफलियाँ होती है, मतलब अमरूद के फल जो सीधा वहाँ पे तोड़ के हमारे यहाँ पे मतलब बैठे हुए मिलेंगे आपको, लोग जो बेचते हुए आपको दिखाई देते हैं। साथ ही देख सकते हो आप जंगल का कितना अच्छा मनमोहक व्यू है। हालांकि बरसात के टाइम पे यहाँ पे देखने में काफ़ी मज़ा आता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लगभग जयसमंद के अंदर पहुँचने वाले हैं। और ये मैंने आपको जिक्र किया था जामफली, ये साइड में लगी हुई है। और ये जयसमंद का मार्केट बहुत ही पास में आता हुआ और साथ में ये दृश्य आप देख रहे हो। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और भी मज़ा आएगा। अब लगभग मार्केट हमारे पास में, सामने देख सकते हो मार्केट की थोड़ी सी झलक अपन को मिल चुकी है। हालांकि मैं जयसमंद में पहले रहा था, जब मेरी बीएड नहीं हुई थी उससे पहले मैं यहाँ पे अपने भाई के साथ में रहता था और यहीं से मैंने अपनी पीटीटी की तैयारी की थी और यहीं से मेरे को पीटीटी की तैयारी में अच्छे से नंबर्स आए थे और मैंने पीटीटी बीएड जो कॉलेज मेरे को नागौर मिली थी। ऐसी काफ़ी यादें हैं जयसमंद में। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे एक पाल बनी हुई है जयसमंद झील की, जो कि एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील है जो राजा जयसिंह द्वारा अपने हाथों से बनाई गई थी। अब देखिए ये जो रास्ता है इधर, ये जयसमंद का रास्ता है। हम जयसमंद नहीं रुकेंगे क्योंकि ये भी हमारे टूर का हिस्सा नहीं है। हम कंटिन्यूटी उदयपुर में जितना जल्दी हो सके उतना पहुंचेंगे ताकि उतने साथ देख सकेंगे। आती है ब्यारी म्यूज़िक की और स्टाफ देख लीजिए काफ़ी मज़े ले रहा है म्यूज़िक का। साथ में ध्रुव सर और विनोद जी और संजय जी सर अपने देसी अंदाज में, और साहिल जी सर भी देख लीजिए काफ़ी मज़े ले रहे हैं। साथ में हमारे दयालाल जी सर और जितेंद्र जी सर बैठे हुए हैं और पीछे हमारी बच्चा पार्टी जो डांस में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और साथ में ये देखते कि ये मनोरंजन के लिए साथ में ये साफा लेके भी आए हैं और काफ़ी मज़े ले रहे हैं। खैर यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है मज़े लेने में। और देख सकते हो साथ में हमारे तंदूरी वाले सर बैठे हुए हैं और म्यूज़िक सिस्टम हमने अपने स्कूल से भी लिया हुआ और हालांकि बस का भी म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे विनोद जी सर ने अपना साफा अपने सर पे बांध के काफ़ी खुद मतलब अच्छा मज़ा ले रहे। ध्रुव सर यहाँ पे बहुत ही आनंदित दिख रहे हैं और विनोद जी भी यहाँ पे साथ में बने हुए हैं। दोनों की जोड़ी यहाँ पे, तीनों की जोड़ी मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छी है।
और सामने आप देख सक रहे हो पर्वतमाला, जो मैंने आपको बात की थी, अरावली पर्वत श्रेणी, जो हमें करीब से देखने को मिलेगी। और हालांकि ये उदयपुर में काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगी। जो पार्ट 2 रहेगा इस वीडियो का, उसमें तो काफ़ी अच्छे से आप अरावली पर्वतमाला को देखोगे करीब से। जो भी व्यक्ति नहीं गया है, काफ़ी वो वीडियो से देख सक पाएगा कि कैसी अरावली पर्वत श्रेणी है, जो अभी संकटग्रस्त में आई है, परंतु कोर्ट के द्वारा। देखते हैं आगे क्या उसका निर्णय निकलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा पहाड़ कैसे होते हैं और क्या होते हैं। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और ये हम सामने देख पा रहे हैं, वो काले काले कलर में दिख रहा होगा, वो भी एक अरावली का ही हिस्सा है, जो काफ़ी ऊंचाई में दिख रही होगी। केवड़ा की नाड़ में उपस्थित है। और ये केवड़ा के पास आसपास वाले गाँवों का दृश्य है जो आप देख रहे हो। यहाँ पे साइड में गेहूँ की फसल की हुई दिख रही है आपको। और ये आया मेन पार्ट अरावली का, जो उदयपुर में स्थित है। आप देखते होंगे उदयपुर में जब बरसात के दिनों में आते हो तो बादल यहाँ पे गिरे हुए मिलते हैं आपको। बादल को रोक के रखता है ये पहाड़, और वर्षा को प्रभावित करता है इन इलाकों में। तो इसी के कारण हमारे बाथोड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में अत्यधिक बरसात होती है। अगर अरावली का हिस्सा हमारे यहाँ पे आसपास में नहीं होता तो यहाँ पे भी मरुस्थली होता। तो दोस्तों अगर ये कट गए तो समझ लेना कि मरुस्थलीकरण को आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। देख सकते हो ये सब उसी की देन है जो यहाँ पे किसानों ने यहाँ पे फसल की है। और यहाँ पे जितने भी जो डैम हैं वो सब इन्हीं पर्वतों की वजह से बढ़ते हैं। यही वर्षा को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे इन इलाकों में वर्षा अत्यधिक मात्रा में गिराते हैं। और ये साथ में आप देख सकते हो केवड़ा की नाड़ में उपस्थित अरावली का दृश्य है। तो ये आप देख सकते हो पहाड़ को काट के ये रोड निकाला हुआ है, और काफ़ी अच्छा रोड है। और आप देख सकते हो केवड़ा की नाव के पास में उपस्थित यह झील, इसका मेरे पास में नाइट का शॉर्ट वीडियो भी है सिनेमेटिक, जो मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँगा वीडियो में। हालांकि आप देखिए। और यहाँ पे हर 15 मिनट में बाथोड़ा डूंगरपुर की गाड़ियाँ मिलेगी। और टूरिस्ट के मामले में यह सबसे अच्छा क्षेत्र भी है। और देख सकते ये झील देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है नगर निगम के द्वारा आने वाले समय में इस झील को भी काफ़ी अच्छे से बनाया जाएगा, और ये भी काफ़ी दर्शनीय स्थल के रूप में जानी जाएगी। अपने जैसे कि पिछोला है, फतेह सागर है, जयसमन है, इसके अलावा इस झील का भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर बनाएंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हालांकि अभी भी कुछ काम दिख रहे हैं इसके अंदर, जो आप देख पा रहे हो वीडियो में। तो काफ़ी अच्छा पानी है यहाँ पे। और इसके झील के किनारे पर क्या मकान बने हुए हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लीजिए। ये बरसात के दिनों में ये मकान काफ़ी अच्छे दिखते हैं, लुक वाइज इनका बहुत ही अच्छा लुक मिलता है यहाँ पे। और आप सामने ही देख सकते हो केवड़ा की नाल स्टार्ट होने वाली। और ये हमारी केवड़ा की नाल लगभग स्टार्ट हो गई। अब गाँव का अंतिम छोर है वो भी यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। और आगे 4-5 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल होने वाला है। आप देख पा सकते हो वहाँ पे इंसान का कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई भी घर नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेगा। और इन जंगलों में शाम के टाइम पे अगर आप निकलते हो काफ़ी सतर्क से रहना, कि यहाँ पे खुले शेर आपको देखने को मिलेंगे। और शेर अटैक के मूड में भी होते हैं। तो काफ़ी कुछ केस बने हुए हैं इस केवड़ा की नाड़ में, जो इन हिंसक जानवरों के द्वारा इंसानों को मार के खा गए, और इंसानों पर हमला करने के काफ़ी केस यहाँ पे बनते हैं। क्योंकि जंगल ही इतना बड़ा है जो कि अरावली का हिस्सा है। और इसी के अंदर उदयपुर का जो बाथोड़ा डूंगरपुर उदयपुर का रोड निकलता है, तो काफ़ी डरने लायक स्थिति भी रहती है। और शाम के टाइम पे यहाँ पे गाड़ियाँ नाम मात्र मिलती है। लास्ट 8 बजे तक यहाँ पे गाड़ियाँ निकलती, उसके बाद कोई गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं होती। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, इसी बीच में जंगल में एक ट्रेन का रोड दिख रहा है। और यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े रहकर फोटोग्राफी करते हैं। और लुक वाइज ये भी बहुत काफ़ी अच्छा है। ये हैंगिंग ब्रिज मान के चलो ट्रेन का है। यहाँ पे ट्रेन क्रॉस होती है जो कि डूंगरपुर के लिए जाती है। उदयपुर से डूंगरपुर का कनेक्टिविटी यहाँ से इस ट्रेन के द्वारा होती है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है। और जंगल में इसकी मतलब जो चलती है तो काफ़ी अच्छी मतलब लुक होगी इसकी। अभी ट्राई करेंगे हम भी। चलो हम निकलते हैं आगे की ओर। और आगे आप देख सकते हो लगभग ये जंगल अब स्टार्ट हो चुका है। और सामने गाड़ियाँ आती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। और यहाँ से देखिए पूरा का पूरा जंगल है।
कोई इंसानों का अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो काफ़ी गहरा जंगल होता है। और देखिए बरसात के टाइम पे तो यहाँ पे इतना मतलब डरावना सा सीन होता है, मनमोहक भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मनमोहक भी होता है, परंतु डर जो अकेला व्यक्ति यहाँ से निकलता है उसके लिए काफ़ी डरने लायक स्थिति रहती है। फिर भी सफ़र है तो करना तो पड़ेगा ही, और काम पड़ता है उदयपुर से तो जाना तो पड़ेगा ही, डरने से क्या ही हो सकता है। अब आगे बढ़ेगी। और ये जो दिसंबर लास्ट है देख सकते हो आप, टूरिस्ट गाड़ियाँ आपको बहुत देखने को मिलेगी। और आगे भी आपको इस वीडियो में और आगे के ब्लॉग में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ मिलेगी, क्योंकि दिसंबर जो होता है वो उदयपुर में काफ़ी ट्रैफिक वाली सिचुएशन पैदा करता है, क्योंकि लगभग सभी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कर्मचारियों की छुट्टियाँ होती है, जिससे वो सभी उदयपुर में घूमने के लिए आते हैं। और उदयपुर में स्वाभाविक सी चीज़ है कि पूरा का पूरा देश भर में सभी लोग, विदेशी लोग भी यहाँ पे आते घूमने के लिए, तो ट्रैफिक तो होता ही है। और ट्रैफिक को लेकर तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते, इतना ट्रैफिक यहाँ पे बनता है। और रही बात दूसरी, तो यहाँ पे देखिए उदयपुर जो है अपने भारत का सबसे पहला ऐसा दार्शनिक स्थल है जहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और काफ़ी कुछ जो कृत्रिम ज़िले हैं, एफएस है, फिचौला है, और गुलाब बाग है, और पास में ही कनेक्टिविटी जैसे कि कुंभलगढ़ जैसे दुर्ग, हल्दी घाटी भी इसके पास में ही पड़ता है, तो फिर होगा ही, निश्चित ही बात है। देख सकते हो आप किस प्रकार से यहाँ पे व्यू दिख रहा है। अब जंगल देखिए काफ़ी गहरा होता जा रहा है, धीरे धीरे अपन जैसे भी आगे बढ़ेंगे जंगल और गहरा होता जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हो आप वीडियो में, देखिए दोनों तरफ पेड़ झुके हुए हैं, और बरसात के समय में कब कौन सा पेड़ गिर जाए उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए संभाल के अपने आप को यहाँ पे ड्राइव करना होता है। और अब मेन मुख्य जो जंगल है अब यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो कि दोनों तरफ से रोड पे ही झुका हुआ है, आप देख पा रहे हो। और इसके साइड में कोई बॉर्डर नहीं है, तो स्वाभाविक चीज़ है कि जंगली जानवर यहाँ पे रोड पे आए, वो स्वाभाविक बात है। तो उसमें आपको सतर्कता बना के रखनी पड़ेगी जब भी आप यहाँ पे ट्रैवलिंग करो। अब आप देख सकते हो यहाँ तो बच्चे काफ़ी अच्छे से इस जंगल को देख रहे होंगे। कई सारे बच्चों का तो पहला ट्रिप होगा उदयपुर का, कई सारे बच्चे तो पहले भी आ चुके होंगे, परंतु अपने काम से अपनी फैमिली के साथ में आए होंगे, अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पे पहली बार आए होंगे, तो काफ़ी अच्छा मज़ा ले रहे होंगे, वो भी पीछे कैबिन में बैठे बैठे। साथ में म्यूज़िक ऑन भी है, म्यूज़िक का मज़ा भी यहाँ पे स्टार्ट है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करते हुए कुछ लोग दिख रहे होंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए बरसात के बाद में यहाँ पे 2 महीने हो गए हैं, तो यहाँ पे जो जंगल में पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियाँ गिरा चुके हैं, इसलिए इतना ज़्यादा गहना भी नहीं दिखता है। हरा तो अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली मिलती है आप देखने को। आप देख पा रहे होंगे कितना घना जंगल है, आप सोच भी नहीं सकते हो इतना घना जंगल है। और आगे भी है ऐसे जंगलों का आपका दृश्य देखने को मिलेगा। ये मुख्य केवड़ा की नाव है, जो कि 5 या 7 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है, जहाँ पे गाड़ी चलाने का मज़ा भी बहुत अच्छा आता है और साथ में डर भी लगता है, परंतु इतना सकड़ा रोड है, सेफली ड्राइविंग करनी पड़ती है अपन को। यहाँ पे अगर ज़रा से भी गलती होगी तो यहाँ पे साइड में अपन नीचे चले जाएंगे खाई की तरफ, और सामने से गाड़ियाँ भी इसी तरह से आती है कि इधर रुकने की ज़्यादा समस्या पड़ती है यहाँ पे, और कई सारे हादसे भी होते हैं। क्या कर सकते हैं, काम है तो जाना भी पड़ता है, और घूमना है तो घूमना भी पड़ेगा, तो फिर सेफली ड्राइव करना ही पड़ेगा। तो देख सकते हो आप कैसा इसका सिनेमैटिक शॉट जो आपके सामने दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे तो यहाँ पे इनफैक्ट बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसा मज़ा आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जंगल देखिए काफ़ी गहरा होता ही जा रहा है, जैसे जैसे अपन उदयपुर में घुसेंगे केवड़ा की नाल, मुख्य नाल आएगी, जंगल और गहरा होता जाएगा। पर्सनल बात एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने भी यहाँ पे 3 बार गाड़ी चलाई, मुझे भी बहुत डर लगा। सोच सकते हो कि कितना घना जंगल होगा। हालांकि कई सारे बच्चों के लिए आज पहला दिन होगा इस जैसे जंगल देखने का। पीछे बैठ के ताक रहे होंगे इधर उधर खिड़कियों में, वाह वो है वो है वो है। हो सकता है किसी को कोई जानवर भी दिख जाए, तो उसके लिए अलग सी बात होगी कि क्लास में
जब स्कूल खुलेगी तब क्लास में वो बताएगा कि मैंने वो देखा था वो देखा था। चलो कोई नहीं, बढ़िया है। देख पा रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा जंगल है और काफ़ी मनमोहक भी है, काफ़ी अच्छी आरामदायक भी है। यहाँ की हवाएं भी इतनी अच्छी ठंडी ठंडी लग रही है, पूछो मत, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो लगभग मेरे ख्याल से तो मेरे सभी दर्शकों ने इस जंगल का मज़ा तो लिया ही होगा। यहाँ से तो हर कोई निकला होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है लगभग सभी लोग यहाँ से निकले ही होंगे। और वो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ का आनंद कैसा है और यहाँ का डर का माहौल भी कैसा है, इसीलिए बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। फिर भी देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में, क्योंकि मुख्य दृश्य तो मैंने अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। खास जो आनंद है वो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, नहीं आएगा और काफ़ी आएगा ये तो मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो जिस प्लेस पे हम जा रहे हैं उस प्लेस में तो देखिए मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा यहाँ पे कैसा होने वाला है। और नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप प्लान करो तो आपके लिए कैसा होगा, इसके बारे में भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में बात करूँगा। तो देखते रहिए किस प्रकार से विकट मोड़ें आ रही है। यहाँ पे डरने लायक स्थिति होती है कि गाड़ियाँ जो होती है, अगर अनुभवी ड्राइवर ना हो तो यहाँ पे सीधी बात है वो इस केवड़ा की नाव को पार करने में असमर्थ रहेगा और कहीं ना कहीं गाड़ी ठुकेगी, ये स्वाभाविक बात है। गाड़ियाँ इतनी पास से गुजरती है, पूछो मत, यानी कब कौन सा हादसा हो जाए कोई पता ही नहीं चले, इसलिए डरना ज़रूरी होगा। अब देखिए ये गाड़ी देख लीजिए, पूरा उस साइड वाला रोड कवर करके चलती है और ये गाड़ी भी इस तरफ वाला पूरा रोड कवर करके चलती है। तो जो 2 व्हीलर बाइक वालों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या पड़ती है राइड के लिए, क्योंकि अब ये भले ओवरटेक कर भी ले तो सामने से गाड़ियाँ स्पीड में आती है, तो फिर उसको कैसे बचेगा। इसलिए निरंतर अपनी जो स्पीड रहेगी वो सामने वाली या पीछे जिस गाड़ी पे अपन है उसके अनुसार बनाए रखनी पड़ती है। अगर ज़्यादा यहाँ पे ओवरटेक करने की कोशिश करें तो भी नुकसान है, इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ चलानी होती हैं। अगर ज़्यादा स्पीड पकड़ ली तो फिर पता नहीं कौन सी स्पीड से अपन ऊपर चले जाए, इसका कोई गारंटी नहीं रहने वाली, क्योंकि रोड ही ऐसा है। अब देखिए लगभग यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, मैंने इतना शॉर्ट भी नहीं लिया। अगर मैं शॉर्ट लूँ तो यहाँ पे 30-40 मिनट का वीडियो आराम से बन सकता है, परंतु मैंने मुख्य शॉर्ट जो है वही यहाँ पे आपको सामने प्रकाशित किया है। अगर बैठे तो यहाँ पे इसकी विस्तृत रूप से बात करेंगे कभी किसी दूसरे ब्लॉग में। फ़िलहाल के लिए क्योंकि हम तो अभी शैक्षणिक भ्रमण के लिए निकले हैं तो उसके अनुसार इस शॉर्ट को हमने ऐड किया है। हालांकि इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जानते हो आप भी, अखबारों में पढ़े होंगे इनके हादसे कैसे क्या होते हैं सब कुछ, क्योंकि मैंने तो पढ़े हैं, क्योंकि मैंने देखा है, पास से भी देखा है। जब 2 व्हीलर लेके गुजरता हूँ तब भी मैंने यह डर महसूस किया जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए धीरे धीरे जंगल ख़त्म भी हो रहा है और हम उदयपुर के करीब भी पहुँच रहे हैं। काफ़ी ट्रैफिक नुमा स्थिति बनती है जब भी यहाँ पे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है। सच बताऊँ तो यहाँ पे इस केवड़ा की नाव से गुजरना बहुत बड़ी समस्या बनती है, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक होता है। लगभग यहाँ पे रोड ख़त्म हो चुका है, अब हम यहाँ पे क्रॉसिंग में आ चुके हैं। यहाँ पे जो रोड है वो बिल्कुल सटीक मोड़ है, तो यहाँ पे जो रोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो बांसवाड़ा की तरफ आने वाली गाड़ियों को मतलब की ओर है, और हम जहाँ जिस स्थिति में जा रहे हैं वो उदयपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बनाया हुआ। काफ़ी अच्छा क्रॉसिंग है। यहाँ पे कोई साइकिल राइडर हमको दिख रहा है, वो भी काफ़ी मेहनत से यहाँ पे साइकिल राइडिंग कर रहा है। हालांकि बुजुर्ग है वो भी, और हालांकि साइकिल मेरे ख्याल से सभी इंसानों के पार्ट में होनी चाहिए, क्योंकि साइकिल जो होती है वो व्यायाम में आती है और उससे पेडलिंग करते करते अपन सफ़र करें तो काफ़ी अपने शरीर के लिए अच्छी भी होती है। अब ये जो क्रॉसिंग है उसके बाद में उदयपुर लगभग 2 किलोमीटर तक दूर रहेगा। उसके बाद में उदयपुर की एंट्री शुरू हो जाएगी और हम उदयपुर के अंदर प्रवेश कर चुके होंगे। और सामने देख सकते हो आप बोर्ड लगे हुए हैं मोड़ को दर्शाते हुए, सभी इंटीग्रेट यहाँ पे किए हुए हैं। और ये जो वन क्षेत्र है उसके लिए निर्देश दिए हुए हैं इस बोर्ड के ऊपर। और आगे आप देख सकते हो यहाँ पे वन के लिए जो बाउंड्री बनाई है वन विभाग की भी यहाँ पे कार्यालय बने हुआ है। और
सामने से हम लगभग उदयपुर में आ चुके हैं। और ये हमने उदयपुर में आने के बाद में नाथ द्वारा जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 4 लाइन को हमने पकड़ने की कोशिश की। अभी हमने 4 लाइन पकड़ी नहीं है, हम 4 लाइन के ऊपर चढ़ने ही वाले हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार का व्यू है यहाँ पे 4 लाइन का। और नीचे देख सकते हो आप जो यह इसका ब्रिज है 2 रोडों को आपस में क्रॉस करने का। अब हम लगभग 4 लाइन पे हम चढ़ चुके हैं। और सामने देख सकते हो अरावली पर्वत माला जो हमको करीब से देखने को मिल रही है। यहाँ पे इसको काट के रोड बनाया हुआ है। और लास्ट में जब हम मंदिर के दर्शन करेंगे उसके बाद में जब भी हम आगे का जो दार्शनिक स्थल जैसे हल्दी घाटी के लिए हम जाएंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और काफ़ी मनमोहक दृश्य यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और भी बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। देख सकते हो आप इस जो 4 लाइन रोड नीचे बहुत बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी नहीं दिख रही। तो सोच सकते हो आप कितनी ऊंचा ये रोड होगा। और यहाँ पे 4 लाइन है जो ट्रांसपोर्ट जैसे कि बड़े ट्रक्स उनके लिए बनाया हुआ है, जो उदयपुर में नहीं जा सकते उनके लिए। तो देख पा रहे होंगे। अब सामने देख सकते हो आप अरावली पर्वतमाला की श्रेणी में हम लगभग पहुँच चुके हैं। और आगे बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ और चोटियाँ देखने को मिलेगी जो आपको काफ़ी मनमोहक दिखेगी और काफ़ी आपको आनंद आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी हो सकता है कि कई सारे बच्चों ने 4 लाइन रोड का आज ही देखा होगा। वो बच्चे कमेंट जरूर करें कि जिन्होंने जो भी ये वीडियो को देख रहा है, जो 4 लाइन आज पहली बार देख रहा है, वो इस वीडियो पर कमेंट करें कि सर मैंने आज पहली बार 4 लाइन रोड देखा है। और देख सकते हो आप 4 लाइन रोड में क्या होता है, जो भी गाड़ियाँ होती क्रमबद्ध रूप से कतार में चलती है। ऐसा नहीं कोई ओवरटेक करे, ओवरटेक कर सकता है हालांकि, परंतु बहुत सतर्कतापूर्वक यहाँ पे ओवरटेक करनी होती है। ऐसे बहुत सारे सीन बनते हैं कि सामने ट्रक ठुक जाते हैं, वो ठुक जाते हैं। देखिए कितनी आराम से स्पीड में यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, नॉन स्टॉप गाड़ियाँ चल रही है। यहाँ पे न क्रॉसिंग न कोई चौराहा, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नॉन स्टॉप अपने गंतव्य की ओर चलते रहो। और साइड में आप देख सकते हो उदयपुर जो आपको दिख रहा है, ये उदयपुर है पूरा। यहाँ पे से उदयपुर स्टार्ट करते हैं, मान के चलो गीतांजलि हॉस्पिटल में वो सब आ गए। और इसी रोड पे जो हमारा पैसिफिक हॉस्पिटल पड़ता है, जो कि BSc नर्सिंग, ANM, GNM, MBBS जैसी डिग्रियों के लिए बनाया हुआ है। कॉलेज भी बोल सकते हो, नर्सिंग कॉलेज भी बोल सकते हो आप, इसी रोड पे मिलता है वो भी। तो आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से 4 लाइन रोड का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। और काफ़ी मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए हालांकि मैं पहले भी बहुत सारे सफ़र कर चुका हूँ इस 4 लाइन रोड पे, मेरे लिए तो ये कई बार हो चुका है, परंतु जो बच्चे हैं उनके लिए पहली बार होगा, इसलिए ये मैं वीडियो बना के उनके लिए शेयर कर रहा हूँ। अब आप ये देख रहे हो सामने और भी बड़े पहाड़ियाँ आती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए हम इसी जर्नी में हम कुंभलगढ़ की तरफ भी जाने वाले हैं। और कुंभलगढ़ में जो पहाड़ियों का सीन है वो देखने के बाद में तो आपने शायद ही कभी देखा होगा। और निश्चित बात है आप पार्ट 2 देखने के बाद में कुंभलगढ़ जाने का प्लान ज़रूर बनाओगे। तो पार्ट 2 भी कल तक आ जाएगा, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा। तो पार्ट 2 में आप देख कर कब कौन अपनी प्लान बनाएगा कुंभलगढ़ जाने के लिए, वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और सामने देख सकते हो आप पहाड़ियाँ और भी करीब आती हुई, काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और भी बहुत सारी ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम पहला प्लेस यहाँ पे मैं बताता हूँ, हमारा जो पहला प्लेस होने वाला है वैष्णो देवी का होगा, जो हम लगभग उस मंदिर के पास में पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और, ये उदयपुर से लगभग पास में पड़ने वाला मंदिर भी आप कह सकते हो। और काफ़ी अच्छा मंदिर है और काफ़ी देखने लायक मंदिर है। और हमारा पहला प्लेस वही डिसाइड हुआ है, वैष्णो देवी का मंदिर, जो कि उदयपुर के पास में पड़ता है। और लगभग हम भी मतलब उसके मंदिर के पास में लगभग पहुंचने वाले हैं। और देख सकते हो आप साथ में यहाँ पे मार्केट जो रोड के उस साइड में बना हुआ है वो कितना अच्छा दिख रहा है। हालांकि 4 लाइन पे कोई मार्केट नहीं है, क्योंकि 4 लाइन पर कोई भी गाड़ियाँ नहीं रुकती है, नॉन स्टॉप चलती है। तो वो मार्केट के लिए दूसरा रास्ता होगा, सीधी बात है। अब ये मार्केट जो है वो नीचे बना हुआ है और नीचे जो है वो रोड अलग होंगे। 4 लाइन पे कभी मार्केट नहीं होता, क्योंकि 4 लाइन जो होती है वो नॉन स्टॉप राइड के लिए होती है। इसमें गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी अधिक होती है, जिससे कोई मार्केट में
कोई भी मतलब व्यक्ति बहुत सारे होते हैं जो क्रॉसिंग करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हादसे का कारण भी बन सकता है, इसलिए 4 लाइन कभी भी मार्केट में नहीं होता है। तो आप देख सकते हो सामने एक और दृश्य भी, मतलब पार्ट 2 में आपको और एक और दृश्य मिलेगा जहाँ पे रोड को मतलब काट के अंदर सुरंग से रोड बनाया हुआ है, जो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में भी बने रहिएगा। अभी लगभग हम वैष्णो देवी के मंदिर पे पहुँचने वाले हैं, जो कि बहुत पास आ चुका है। देख पा रहे हो आप कि अभी हम लगभग निरंतर चलते जा रहे हैं और आगे आपको देखने को मिलेगा वैष्णो देवी का मंदिर। तो देख पा रहे हो पहाड़ियाँ जो होती है, मतलब आप देख रहे होंगे पहाड़ियाँ, जैसे ये रोड जो बनाया वो भी पहाड़ियों को बचाते हुए बनाया है। जहाँ पे भी पहाड़ी आती है उस रोड को मोड़ पे दे रखा है। हालांकि प्रकृति के साथ में इतनी छेड़छाड़ नहीं की है। ये देख सकते हो आप कितना अच्छा मनमोहक दृश्य है पहाड़ियों का। और उदयपुर में पहाड़ियाँ, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, और जब हल्दी घाटी जाएंगे उस टाइम भी बहुत ही अच्छी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी मनमोहक दृश्य है पहाड़ियों का। बरसात के दिनों में भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने के लायक सीन रहता है। और मैंने तो अभी इस राइड, मतलब इस सफ़र में मैंने और प्लान किया है, मैं 2 व्हीलर बाइक से भी यहाँ पे राइड पे आना चाहूँगा। इन्हीं जो प्लेस हमारे स्कूल द्वारा डिसाइड किए उन्हीं प्लेसों पे घूमने मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो सीधी बात है कि मैं एक बार और फिर से यहाँ पे आने की कोशिश करूँगा। लगभग हमारा कुछ ही समय बाकी है, हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं वैष्णो देवी के मंदिर में। और वहाँ पे हम दिखाएंगे किस प्रकार से हम मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, और कैसा मंदिर होगा वही हमको नहीं पता, क्योंकि हम भी पहली बार इस मंदिर पे जा रहे हैं। तो काफ़ी मतलब उत्सुकता है हमारे मन में, और बच्चों के मन में भी काफ़ी उत्सुकता है, क्योंकि वो भी पहली बार आ रहे हैं, मैं खुद पहली बार यहाँ पे मंदिर में जा। तो देख पा रहे होंगे कैसी उत्सुकता होगी हमारे मन में। तो यहाँ पे हम निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, अभी तक नहीं आया। मैं खुद सोच रहा हूँ कब आएगा। मैं खुद वीडियो शूट करते थक चुका हूँ, कब मंदिर आएगा और कब मैं आपको बताऊँ। और देख पा रहे होंगे आप काफ़ी, देखिए ये जो आपका यहाँ पे रोड को बनाने के लिए पहाड़ काटा गया, सीधी बात है, आपको दिख रहा होगा। और सही में काटा हुआ, बिल्कुल कटा हुआ पहाड़ है। अब यहाँ पे कुछ और ही सीन होने वाला मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहाड़ कटा हुआ है, इसका मतलब तो कुछ और ही हो सकता है। और दूसरी बात देखिए, इस 4 लाइन रोड के अंदर बीच में जो आप देख रहे होंगे, उस तरफ भी रोड है और इस तरफ भी रोड है। तो देखिए बीच में कैसे पौधे लगाए हुए हैं, आपके सामने दिख रहे हैं। मतलब कि एक पूरा 2 लाइन रोड आ जाए उतने से पौधे ही लगाए हुए हैं। कितना अच्छा सीन होगा इस 4 लाइन रोड का। यहाँ पे हम साइड पकड़ लेते क्योंकि हमारा 4 लाइन से यहाँ तक कनेक्शन था, उसके बाद में अपन को नया रोड लेना पड़ेगा। और इसके लिए हम ब्रिज के नीचे से अपन वापस रिटर्न मारेंगे, उसके बाद में एक और नया रोड आएगा, उसको पकड़ेंगे। और जिससे कि अपन देख पा रहे हो यहाँ पे 4 लाइन का ब्रिज, जिसके अंदर देखिए कितनी अच्छी इंजीनियरिंग प्रस्तुति दी गई है। देख लीजिए ब्रिज के नीचे भी पेड़ पौधे लगाए गए और साथ ही बैठने लायक गार्डन तक इस उन्होंने बना रखा है। तो आप सोच सकते हो कि विकास यहाँ पे चरम सीमा पे है। और सामने देख सकते हो हमारे स्कूल की जो बालिकाओं की गाड़ी है, जो सामने आपको दिख रही है। और यहाँ पे हम टर्न ले रहे हैं नाथद्वारा रोड, जो अजमेर और जयपुर की तरफ जाता है, उस रोड की ओर हम टर्न ले रहे हैं। और यहाँ पे हम टर्न ले चुके हैं। और सामने से देख लीजिए हमारे माताजी जो अपने वैष्णो देवी के लिए हम जाने वाले हैं, तो उस रोड को आप देख पा रहे होंगे। और जो भी जाना चाहता है वो बाद में कभी, तो वो इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो को देखते हुए भी आप यहाँ पे टर्न ले सकते हो। और यहाँ पे भी देख लीजिए जयपुर जो हाईवे है उसका भी 4 लाइन ही बना हुआ है। सो हाईवे यहाँ पे ख़त्म होने के नामो निशान नहीं है। फिर से देखिए हाईवे पे हाईवे आप मिल रहा है। और फिर से एक हाईवे मिल गया जो है जयपुर हाईवे, और जयपुर नेशनल हाईवे बोल सकते हो आप। एक तो मतलब बांसवाड़ा से भी है, बांसवाड़ा से उदयपुर तक, उदयपुर के बाद में फिर से वहाँ पे अलग से जयपुर हाईवे मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे। और अभी यहाँ पे देख लीजिए फिर से हमने 4 लाइन हाईवे पकड़ा है। सॉरी, यहाँ पे 4 लाइन नहीं 5th लाइन है। तो देख पा रहे होंगे आप। अब इसी रोड पे आपका वैष्णो देवी का मंदिर होने वाला है।
और हम कंटिन्यूटी वहाँ मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही पीछे के केबिन में बैठे हुए बॉयज़ अपने स्थानीय सॉन्ग पर डांस की प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। फ़िलहाल के लिए अभी आगे का जो दृश्य है बिल्कुल हमारे लिए नया होने वाला है, इसीलिए मैं प्रॉपरली वो सामने का जो दृश्य है वही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में पहली बार ये सामने का ऐसा दृश्य देखा है। और कंटिन्यूटी हम वहाँ पे जा रहे हैं। और देखिए गाइज, यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि हम सब यहाँ पहली बार आ रहे हैं। हम में से कोई शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पहले यहाँ आ चुका होगा। मेरे ख्याल से तो लगभग 90% लोग जो हैं हम पहली बार इस तरफ घूमने के लिए आए हैं। और सभी बच्चों के लिए एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि आने वाला जो सामने का जो दृश्य है उनके लिए बिल्कुल नया है और हमारे स्टाफ के लिए भी बिल्कुल नया है। और साथ ही ऐसे हमारे सभी जो जितने भी टीचर्स हैं उसमें भी सभी को पहली बार शायद ये मौका मिला है। और इस मौके का ये भरपूर आनंद यहाँ पर लेते हुए अपनी जो शैक्षणिक भ्रमण के लिए जो डिसाइड प्लेस हुए हैं उसकी तरफ निरंतर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में ही अरावलिक पर्वतमाला का जो अरावलिक पर्वत श्रेणी है उसका आनंद लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए सामने बिल्कुल पहाड़ आ रहा है, एकदम सटीक पहाड़ है और रोड उसके सामने के सामने ही जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होने वाला ये मेरे को भी नहीं पता, परंतु ये रोड की कहाँ से निकला होगा, क्योंकि सामने तो बिल्कुल पहाड़ है। अब ये सोचने लायक चीज़ है। और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मतलब एक स्थिति दिखेगी अपन को, कुछ तो है यहाँ पे अजीब होगा जो हमारे लिए पहली बार होगा जो। और इसके बारे में हमें ध्रुव सर बताएंगे कि उनको क्या महसूस हो रहा है ये सब सीन देखते हुए। सर बताइए आप। जी हाँ, बिल्कुल। एक बार मुझे पुनः सूचना देने के लिए बुलाया गया, इसलिए मैं सानू सर को धन्यवाद कहता हूँ। और कंटिन्यू हम इस सफ़र का आयोजन के बारे में आपको बताते रहेंगे। और इसी बीच में हम लगभग गर्ल्स की जो बस थी हम जस्ट उनके पीछे ही थे, ओवर क्रॉस करने के लिए मज़े उठा रहे। ड्राइवर साहब को हम बता रहे कि सर हमें आगे कीजिए, और ड्राइवर साहब भी हमारे साथ में मस्त से मस्तियाँ लेते हुए और इन ऊंचे पहाड़ों के मध्य से हमारी जो बस जो है वो गुजर रही है, सफ़र कर रही है। मानो इतना अच्छा सुनहरा स्थान हमें प्रदर्शित हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ों में ही कहीं खो न जाएं। इस प्रकार की वादियों के साथ में हम गुजर रहे हैं। हमारे सामने जो ये पहाड़ प्रदर्शित हो रहे हैं बड़े बड़े, ये एक अपशिष्ट पर्वतमाला है जिसे अरावली के नाम से जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं भूगोल की तरफ से, भौगोलिक स्थितियों के बारे में। तो इसकी उत्पन्न जो ये हुई है, इसका उत्पन्न जो है वो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से अरब सागर के पास से हुई है। ध्रुव सर, ये सामने कुछ अजीब सी चीज़ दिख रही है, शायद मेरे ख्याल से ये सुरंग है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, आपके लिए? जी सर, मैं भी वैसे तो यहाँ गए साल लगभग मेरा सफ़र तो होता ही रहा है। बाकी इसके बारे में बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है कि मानो हम कहीं अंदर, ऐसा लग रहा है कि अभी दिन था और उसके बाद में तुरंत रात हो गई हो, ऐसा प्रदर्शित होता है। और लगभग ये बच्चों का क्या रिएक्शन होगा वो तो मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरे को इतना हो रहा, बच्चे अभी देखेंगे क्या रिएक्शन होगा, कितने शोर करेंगे देख लेना। जी हाँ, बिल्कुल। लाइटिंग शो है इसके अंदर और बहुत लगता है। अंदर जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि मान लो कि हम कहीं ऐसी जगह पर आ गए और ये हमारे भारत की प्रौद्योगिकी है कि जिसके माध्यम से इतना बड़े पहाड़ को भी काट कर एक लंबी सुरंग का निर्माण करवाया गया। इसमें लाइटिंग शो वगैरह और ऐसा शो लगाया जैसे कि हम नाइट में कहीं सफ़र कर रहे हो। आप देखिएगा सर, बिल्कुल आप मैंने खुद अपने जीवन में पहली बार देखा सर, सही बता रहा हूँ। ये फिल्मों में मैंने देखा था और आज रियल लाइफ में मैंने पहली बार देखा। मेरे को खुद को इतना अजीब, मतलब मैं क्या बता सकता हूँ आपको, क्या बता सकता हूँ, मेरे को खुद को पता नहीं चल रहा कैसी स्थिति से अभी अपन गुजरे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सर। ये जो सुरंग जो है उदयपुर से आगे लगभग नाथद्वारा के लिए हम प्रवेश करते हैं, उस हाईवे से ये मिलता है। और बाद में यहाँ हॉस्पिटल भी एक आता है जो एक कैंसर इंस्टीट्यूट है। यहाँ पहुँचने के लिए मैं बारी से यहाँ आता रहा हूँ और व्यवस्थित तरीके से ये चल रहा है और बहुत ही अच्छी सुरंग है और यहाँ का दृश्य भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ लगभग अरावली का ही अपशिष्ट भाग है और इसका निर्माण उत्पन्न जो ये हुआ है वो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा गांव स्थान से प्रारंभ हुआ, अरब सागर से, और वहां से लगाकर फिर ये दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी तक फैला हुआ है। मंदिर आ गया, मंदिर लो देखिए सर सामने वो बिल्डिंग, हाँ वो मंदिर तो 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि जयपुर वाले भाग को अगर हम देखें तो ये उसका उत्तरी भाग है और इसके मध्य अजमेर वाला जो भाग हम देखें तो यहाँ पर इसको मध्य अरावली के नाम से जानते हैं। और सिरोही बांसवाड़ा उदयपुर वाले भाग को हम जहाँ से गुजर रहे हैं इस भाग को हम दक्षिण अरावली के नाम से जानते हैं। और दक्षिण अरावली का सबसे ऊंचा भाग अगर हम देखें तो वो है सिरोही में, आबू में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ ऊपर गुरु शिखर है और धीरे धीरे हम ये वैष्णो देवी के पास
पहुंच रहे हैं। मंदिर यहाँ से प्रदर्शित होने लगा है और यहाँ जो ये अरावली पर्वतमाला है उसका सबसे ऊंचा जो गुरु शिखर पर्वतमाला है वो है, जिसकी ऊंचाई 1722 है और कहीं कहीं ऐसा बताया गया है 1722 है। अब ये हम यहाँ पहुंच चुके हैं। वैष्णो देवी के लिए बच्चों की लाइन बना दी गई है, जो हम ट्रैक के माध्यम से ऊपर चढ़ने के लिए जा रहे हैं। सभी बच्चे और लड़कों को एक साथ लाइन में खड़ा रखा हुआ है, गिनती करके उनको बारी बारी से ऊपर लाइन के माध्यम से उन्हें ऊपर पहुंचाया जा रहा है, जहां तक वैष्णो देवी के अंतिम दर्शन किए जा सके। उस टेक पर हम पहुंचने की तैयारी में चल रहे हैं। समस्त स्टाफ बच्चों को एक लाइन में कतार के साथ ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये जो हम खड़े हैं अभी फिलहाल में जहाँ से जा रहे हैं वो एक पार्किंग लगा हुआ है, जिससे वहां से लाइनें बनाकर बच्चों को व्यवस्थित तरीके से सभी स्टाफ कंधे से कंधे मिलाते हुए, और विशेषकर हमारे जो विनोद जी सर है वो बॉयजों को लेकर एक तरफ से और महिला टीचर जो है स्टाफ साथी वो भी लड़कियों को लेकर क्रमबद्ध क्रम लाइन से एक लाइन में चलते हुए टेक पर जाएंगे और वहाँ हम राजस्थान में स्थित इस वैष्णो देवी के बारे में दर्शन भी करेंगे और वहाँ की चीज़ें जो हमें दिखाई देती है उसका लुत्फ उठाते हुए हम आपको उसके बारे में बारी बारी से जानकारी देंगे। यहाँ से लगातार ये दोनों बसें हमारी खड़ी है स्टैंड में। यहाँ से सारे बच्चे लगभग 53 जो है वो छात्र है और 48 लगभग गर्ल्स है, और इन सबको एक साथ में लेकर हम यहाँ का एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे। बच्चों में भी उत्सुकता है कि वास्तव में ऊपर का दृश्य कैसा होगा, माता जी का मंदिर कैसा होगा, वापस ऊपर कौन कौन सी एरिया में चीज़ें देखने को मिलेगी। ये सब हमारे लिए पहली बार का मौका है। हमें भी इसमें इंटरेस्ट है, जिज्ञासा है कि हम सारी चीज़ों को जान सके। लगभग यहाँ सब लोग पहली बार आए हैं और लगभग यहाँ सबको ऐसा लगेगा कि ये माहौल सबके लिए नया ही है, तो सब खुल के एंजॉय करेंगे और इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं अपने सानू सर जी भी कहूँगा कि इसके बारे में और भी थोड़ी चर्चा है वो करें। उसके बाद अगर पुनः नंबर लगा तो हम आपको एक बार पुनः इसके बारे में जानकारी विस्तृत से देंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पे देख लीजिए सुनील जी सर की जो कार्यशैली है आप देख पा रहे हो सर, बहुत ही ईमानदारी से वो अपने काम को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। और साथ ही मैं अपने स्कूल के बच्चों को कहना चाहूंगा कितने अनुशासन पूर्वक ये पहाड़ को चढ़ रहे हैं। और काफी ये मेरे को देखते हुए, मेरे को शूट करते हुए भी काफी अच्छा लग रहा है कि बच्चों को अपन को कहना नहीं पड़ रहा है कि तू उधर क्यों जा रहा है, तुम उधर क्यों जा रहे हो। बिल्कुल एकदम कतार में पंक्तिबद्ध रूप से अपनी जो स्टाफ फैकल्टी है उसकी एक अनुशासन जो ने सिखाया था बच्चों को, उनका संपूर्ण यहाँ पे वकान करते हुए बच्चे एक दूसरे से कंधा मिलाते हुए अपने वैष्णो देवी जो मंदिर है वहाँ का गेट में एंट्री ले रहे हैं। बाकी देख सकते हो आप प्रिंसिपल सर भी काफी वीडियो में लुप्त लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सर का भी देखिए, सर ने भी बहुत संघर्ष मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्लान डिसाइड किया है कि यहाँ पे वैष्णो देवी जैसे प्लेस पे अपन को पहली बार मतलब पहले माता रानी से अपनी शुरुआत रखी है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हम अभी एंट्री में ही अपन ने ये छोटी छोटी जिप्सियां देखी है, तो आने वाले जो अपन सामने जा रहे हैं उसमें क्या कुछ देखेंगे उसके बारे में आप कुछ कहोगे सर? जी हाँ बिल्कुल सर, यहाँ का लुत्फ तो वास्तव में देखने लायक है, क्योंकि अभी तो हमने केवल गेट के अंदर प्रवेश ही किया है, फिर भी यहाँ की हरियाली वगैरह देखकर, यहाँ की व्यवस्था देखकर हमें अच्छा लगता है। यहाँ की साफ सफाई भी व्यवस्थित तरीके से, और जैसे हमने अंदर एंट्री की तो बच्चों के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान है वो तो खिली खिली है, लेकिन हम स्टाफ भी इतने खुश हो गए हैं कि यहाँ इस पहाड़ी को ट्रैक करते हुए हम ऊपर चढ़ेंगे तो नज़ारा कुछ अलग ही होगा। देखते हैं आगे और क्या क्या नज़ारा हमारे साथ सामने आएंगे, हम मिलकर इसका एंजॉय लेंगे और चर्चा भी करते रहेंगे। फिलहाल में गेट के अंदर से सारे बच्चों ने लगभग प्रवेश कर ही लिया है और यहाँ से चलते हुए जाने का प्लान भी शायद हो सकता है तो सर सेट किया जा सकता है। वैसे अगर चल के ही गए तो मामला आपके हिसाब से कैसा रहेगा, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस दीजिएगा। देखो इसमें क्या है कि बच्चे पहली बार कहीं घूमने आए हैं, अगर अपन इसको गाड़ी में बिठा भी दे सर क्या ये आलसी हो जाएंगे। और रही चीज़ कि अपन को आगे भी ऐसे प्लेस होंगे जिनको चढ़ना बहुत मुश्किल काम होगा। हालांकि मेरे ख्याल से वैष्णो देवी मंदिर पे चल के जाना कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं होगा बच्चों के लिए। तो मेरे ख्याल से अपने जो मैनेजमेंट अपने प्रधानाचार्य जी सर हैं और मैनेजमेंट के जो MD सर अपने जितू भाई सर, जितेंद्र जी सर हैं, तो वो मेरे ख्याल से यही डिसाइड करेंगे। हालांकि क्या होता है वो अपन देखते हैं, समझ में आ रहा है। मतलब मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो कि पैदल की बात रहेगी, क्योंकि इतना ऊंचा तो है नहीं और इतनी कैपेबिलिटी अपने इतनी योग्यता तो बच्चों के अंदर है कि वो इतना पैदल तो चल के जा ही सकते हैं। और साथ में देख सकते हो अपने स्टाफ की भी कितनी ऊर्जावान दिख रही है, सभी ऊर्जा में लीन है। और साथ में ही अपने स्थानीय लोग भी यहाँ पे अपन को देख रहे हैं, वो भी उत्सुकता से पूर्वक यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं। और साथ ही आप देख पा रहे हो अब थोड़ा बहुत कोई गाइडेंस दिया जाएगा सर के द्वारा, उसके बाद में कौन सी रूपरेखा बनेगी उसके बारे में आप डिस्कस करना सर।
जी हाँ बिल्कुल, यहाँ अभी हम सब खड़े हुए हैं, यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि वास्तव में हम पैदल जाए, यात्रा करें या फिर किसी जिप्सी का सहारा लें। लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है कि सब लोगों को एक साथ चल के ही जाना चाहिए, क्योंकि जो लुत्फ हम चल कर उठा पाएंगे वो शायद जिप्सियों में हमें प्राप्त नहीं होगा। और लगभग यहाँ प्रचलित ये जिप्सिया जय माता दी के नाम से प्रचलित चल रही है, उनसे बात कर लिए, लेकिन लास्ट में डिसीजन लिया गया कि नहीं, हमें चल कर ऊपर जाना है। तो ये फाइनल रहा सफर हमारा कि हम चल कर जाएंगे। और बच्चों में तो इतनी उत्सुकता है कि हम जिप्सी पे नहीं, हम चल के ही जाएंगे, इस ट्रैक पर चढ़ेंगे और वास्तव में इसका लुत्फ उठाते हैं। और यहाँ के बीच में रास्तों में सबसे आगे हमारे प्रिंसिपल सर है, जितेंद्र जी सर है, और विनोद जी सर के नेतृत्व में पार्टी आगे की ओर बढ़ रही है। लुप्त गार्डनों का उठा रहे हैं, बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है। सॉलिड मजों के साथ में सब अपनी अपनी आज़ादी के हिसाब से घूम रहे हैं और किसी को किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रखा गया है। लेकिन अनुशासन भी आज वास्तव में विद्यालय में छात्रों के द्वारा दिखाया गया है। किसी बच्चे को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। एज इट इज अपनी योग्यता के अनुसार अपने अनुशासन के साथ में वो कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसा वैसा निर्देशन का पालन भी किया जा रहा है। सर आगे ये लुप्त के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, और आगे और क्या क्या हो सकता है सर, आपके विचार भी प्रदर्शित कीजिए। आपको क्या माहौल लग रहा है? सर आप जिस क्लास के क्लास टीचर हो उन बच्चियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हो 6th क्लास की जो भी बच्चियां हैं वो आगे की आगे अग्रसर है। और मेरे को क्या लग सकता है कि आपने बच्चों को काफी अच्छे मोटिव किया है कि वो सबसे आगे कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं। और मैं इस शॉट को लेने के लिए पता नहीं कौन कौन सी मतलब गलियों में घुस रहा हूँ फिर भी मतलब कि जितना हो सके इतना अच्छा शॉट मैं यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख पा रहे होंगे वीडियो में मैंने एक ड्रोन शॉट के रूप में यहाँ पे एक शॉट अपने हाथों से लिया है, जिसमें मैं बता पा रहा हूँ विद्यालय के बच्चे कितने खुश हैं और कैसे अपनी इस यात्रा को कुशल मंगल पूर्वक अपनी ये जर्नी पूरी कर रहे हैं। और साथ में कैसे एक दूसरे से फ्रेंडशिप बना के रखे हैं और बातचीत करते हुए एक दूसरे को सहारा देते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और सभी ने अपना अपना एक अलग अलग ग्रुप डिसाइड कर लिया है दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे सहदेव अपनी राजनीति मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं इसके लिए, इसके आगे आप बता सकते हो सर? जी हाँ बिल्कुल, सब अपने अपने ग्रुपों में सेट हो चुके हैं, किसको कैसे चलना है, किसको किसके साथ में जाना है, कौन किसके साथ में फोटो खींचेगा, ये सारी गतिविधियां चल रही है। फिलहाल मैं यहाँ एक बॉक्स लगा हुआ है जहाँ पर जूते उतारने की व्यवस्था की गई है। यहाँ जूते और मोजे सारे माता वैष्णो देवी की आस्था रखने के कारण जूते और मोजे यहीं उतार के जा रहे हैं कि ये पवित्र स्थान है जहाँ जूते मोजों की आवश्यकता नहीं है, तो वो यहाँ उतार के फिर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा है कि यहाँ से वैष्णो देवी के लिए सफर पूरी तरह से तैयार हो गया है और लगभग यहाँ नंगे पाँव से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है ये राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। और मैं आपको इसके बारे में पहले से थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे देता हूँ कि यह जो मंदिर है वो राजसमंद में स्थित है। ऐसा मंदिर मुख्यतः जम्मू कश्मीर में भी एक मंदिर है जो पवित्र स्थान है, उसको भी वैष्णो देवी के नाम से ही जानते हैं और वहाँ लाखों लोग जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। एज इट इज है, बच्चे यहाँ से सामने जा रहे हैं तो यहाँ जो चीजें बनी हुई है उसका भी मजा लेते हुए ये पहली बार यहाँ आने के बाद सीधा ये मंदिर है यहाँ छोटा सा, तो उसके अंदर ये दर्शन करेंगे। वैसे यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर त्रिकुटा पर्वत की गुफा में 3 पिंडियों के बारे में, जिसमें महाकाली का बताया गया है, महालक्ष्मी का बताया गया और माँ सरस्वती का होना इसमें बताया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पवित्र गुफा के बारे में ये आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। और ये पवित्र गुफा है जहाँ से एंट्री की गई है और यहाँ से दर्शन करना प्रारंभ किया गया है। और आगे जैसे जैसे जाएंगे, और सबसे बड़ी विशेषता सर तो ये है कि इसमें की लाइटिंग की व्यवस्था है और ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं जाकर कोई दूसरी जगह घुस रहा है, नहीं एज इट इज निर्देशन दे रखे हैं और उसी अवस्था में सारे लोग अंदर जा रहे हैं। नहीं ज्यादा भीड़ भाड़ है, नहीं कुछ भी नहीं है। फिर अंदर कैमरे वगैरह भी है, व्यवस्था भी अच्छी है और सामने ये बच्चे लुत्फ उठा रहे हैं इसका, फोटो से सेल्फियां वगैरह ले रहे हैं। अंधेरा है फिर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनके साथ में हमारे विनोद जी सर जो लगातार उनके साथ में कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सारे बच्चे अच्छे मनोरंजन के साथ सेल्फियां लेते हुए, कहीं कहीं गुफाएं मिल रही है तो गुफाओं में घुस घुस के भी मतलब एंजॉय कर रहे हैं साथ में। ये उनकी जिंदगी का और हमारी सबकी जिंदगी का एक पहला मौका होगा जो हम इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और सर इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपके विचार से आप बताइए आगे की और आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ से? नहीं सर, मैं यहाँ पे क्या ही बता पाऊंगा। हमारे सबसे अच्छे हिंदी के सर विनोद जी सर बताएंगे यहाँ पे आगे की कहानी, इसमें क्या है कि इसकी विशेषता कौन कौन सी मूर्त कौन सी देवी की है वो वही बता सकते हैं। आभार शांतिलाल जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अपन मानते हैं कि यहाँ उदयपुर के पास में एक राजसमंद जिले में स्थित वैष्णो देवी मंदिर एक कटरा मंदिर के अंदर
प्रतिकृति के रूप में उसकी विशेषताओं के बारे में विभिन्न तरह की यहाँ पर गुफाएं हैं। और गुफाओं के बारे में जैसे मैं जानकारी बताई दूं आपको कि यह एक गुफा है। यह गुफा है, इसके 3 रूप माने जाते हैं, काली, सरस्वती और लक्ष्मी गुफाओं की पूजा भैरव बाबा के अन्य देवताओं की उपस्थिति में भी की गई थी। और हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं वह यहाँ पर एक सरस्वती माता की प्रतिमा को प्रदर्शित करते हुए देख रहे हैं। यहाँ कितना प्राकृतिक सौंदर्य भी आपको दिख रहा है कि विद्यालय के बालक बालिकाएं इन गुफाओं के अंदर जाते हुए नजर आपको आ रहे हैं। बिल्कुल प्रसाद लेते हुए आपको प्रतीत दिखाई दे रहे हैं यहाँ कि बालिकाएं प्रसाद लेती हुई नजर आ रही है। और हमारी एक काम वाली बाई रमजूबाई भी प्रसाद लेते हुए यहाँ पर आपको प्रतीत हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार ये कक्षा 8th की बालिकाएं प्रसाद लेती हुई प्रतीत हो रही हैं आपको। बिल्कुल ये बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ एक डिजाइन के रूप में भी है। और वैष्णो देवी मंदिर के अंदर तीनों प्रतिमाओं को या तीनों रूपों की देवियों को अलग अलग भागों के अंदर बांट के उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो 51 फीट ऊंची एक त्रिशंकु विशाल भंडारे के प्रतीत में की गई थी। बहुत ही शानदार दृश्य है कि इन गुफाओं के अंदर बच्चे छिप छिप के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या पता बच्चों ने इन गुफाओं के अंदर कभी देखा नहीं है दृश्य। अब इन गुफाओं के बारे में भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए बच्चे कह रहे हैं कि सर इन गुफाओं में, ऐसी गुफाओं में हमने कभी देखी नहीं है और आए भी नहीं हैं, पर हमें इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर कि यह सौंदर्य हमने कभी देखा न था, पर हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें इसको देख के। पर इसमें मानते हैं कि एक ट्रस्ट के द्वारा, जैसे श्री राम किशन दरबार ट्रस्ट मंडल द्वारा निर्मित यहाँ के जो स्थानीय भक्त होते हैं उनके लिए आध्यात्मिक केंद्र का बिंदु बना हुआ है। मानते हैं यहाँ जैसे कि तीनों रूपों के बारे में बता दूं आपको कि जैसे कि माता वैष्णो देवी के 3 रूप हैं, काली, सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा यहाँ पर होती है। और इसके अंदर दिव्य स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है। और उसमें विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर में झूलेलाल हैं, संतोषी माता है, गणेश जी है, हनुमान जी, जो कटरा यात्रा के अनुभव को भी प्रतीत करती हुई बताई देती है ये। और उसके बाद कहते हैं हम कि यहाँ पर मानते हैं जैसे कि हमारे विद्यालय के अध्यापिका भूमिका जी भी हैं, यहाँ ध्रुव जी सर बिल्कुल वहाँ तटस्थ हैं, देख रहे हैं कि ये जो बच्चे आ रहे हैं उनको देख रहे हैं, सुचारू रूप से देख रहे हैं और कह रहे हैं व्यवस्थित रूप से कि वो 2 बार प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं। मुझे अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भंडारा है सर, खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्लास 10th की बालिकाएं, यह गुफा बिल्कुल बाहर निकल चुकी है हमें गुफा से। और भैरुनाथ मंदिर सामने आया है। भैरुनाथ मंदिर के सामने प्रतीत होते हुए हमारे संस्थान के सचिव महोदय आदरणीय जितेंद्र जी साहब बैठे हुए हैं। ये 11th के स्टूडेंट बाहर निकल चुके हैं। गुरु जी बिल्कुल अपना सामान लेते हुए प्रतीत दिखाई दे रहे हैं। और आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे इनके भक्तों की त्रिकुंड पर्वत की पवित्र यात्रा का अनुभव कराया, जिसमें एक तीर्थ स्थल बन गया। ये बहुत ही शानदार दृश्य। यह दीपक जी सर बिल्कुल आते हुए, बिल्कुल अब दीपक जी पीछे देखते हुए कि बच्चा कोई रह तो नहीं चुका है, बिल्कुल देखते हुए सभी बच्चे बिल्कुल सीढ़ियों से उतरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अन्य यात्री भी उतर रहे हैं यहाँ। और सारी बालिकाएं ऊपर ये भूमिका मैडम के साथ फोटो खींचती हुई प्रतीत हो रही हैं। बच्चे बिल्कुल बाय बाय करते हुए सीढ़ियों से नीचे भी उतर रहे हैं। और झुंड के अंदर सारी बालक बालिकाएं फोटो खींचते हुए अपनी सेल्फी पॉइंट के साथ, बहुत ही शानदार, उसके साथ हम भी मजे ले रहे हैं। यहाँ पर शानदार दृश्य दिखाई दे रहा। और उसके बाद धीरे धीरे भोजन की व्यवस्था की ओर निकल रहे हैं। विशाल भंडारे में सारे विद्यार्थी खाने के लिए जा रहे हैं। और साथ में बिल्कुल अब सुनील जी सभी बच्चों को पंक्तिशः चप्पल उतारते हुए अंदर
अंदर की प्रतिमाओं के बारे में हमारे साथी श्री ध्रुवजी पाटीदार आपको बिल्कुल विस्तृत जानकारी के रूप में बताएंगे। धन्यवाद आपको विनोद जी सर, एक बार पुनः मुझे अवसर दिया गया है बोलने के लिए। तो मैं यहाँ के जो अंदर बने हुए इस क्षेत्र के अंदर जो बना हुआ म्यूज़ियम की तरह पूरे रखी हुई ज्योतिर्लिंग हैं और 9 देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। बच्चों को पहले उनके बारे में यथावत कराएंगे। ये नवरात्रियों की 9 जो देवियाँ हैं उन 9 देवियों की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की गई है और प्रत्येक के बारे में यहाँ पर उनके नाम वगैरह दे रखे कि 9 दिनों में इन देवियों की क्या क्या नाम के बारे में इनको जानते हैं। प्रतिदिन कौन सी देवी का दिन होता है उसके आधार पर ये 9 बहनों के एक साथ मूर्तियों की स्थापना की गई है और इसके बारे में बच्चों ने दर्शन भी किए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से एक कलावा बांधने के लिए पंडित जी बैठे हुए, उनसे कलावा बांधते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ में उनके जस्ट सामने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। उनके दर्शन करते हुए बच्चे लगातार पंक्तिबद्ध चलते हुए आगे अपने दर्शन को पूरे करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं और समस्त स्टाफ इनको जैसे जैसे यहाँ दर्शन हो रहे हैं वैसे वैसे ही अपना माता जी के साथ में फ़ोटो सेल्फियाँ ले रहे हैं। कई ज्योतिर्लिंगों के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं। यहाँ पर लगे हुए 7D करके एक सिनेमा है जहाँ पर पोस्टर लगा, उसके साथ में भी मतलब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बच्चे अपने मस्ती में मस्त है। पूरे छात्र यहाँ एक साथ पंक्तिबद्ध बढ़ के आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से सीधे यहाँ एक निःशुल्क भोजन व्यवस्था है जिसको माता जी वैष्णो देवी के आशीर्वाद के स्वरूप यहाँ प्रसाद के रूप में भंडारा लगा हुआ है। उस भंडारे में जाने के बाद यहाँ खाना वगैरह खाएंगे और खाने का लुत्फ़ उठाएंगे। इसके बाद यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे बारी बारी से। जैसे कि बॉयज़ ख़त्म हुए, अब लड़कियों की लाइन कतार चल रही है। यहाँ आने के बाद ये कलावा बांध रहे हैं। कलावा के साथ में कहा जाता है कि माता का यहाँ आशीर्वाद होता है कि ये अपने पर दया और आशीर्वाद बनाए रखे। इसके बाद में यहाँ से सीधा भंडारा के लिए जाएंगे। विनोद जी सर यहाँ बच्चों के साथ सेल्फियाँ लेते हुए और जयकारा का नारा लगाते हुए, यह यहाँ का विश्वसनीय माना जाने वाला भंडारा है जहाँ वैष्णो देवी के प्रसाद के रूप में प्रसाद वितरण किया जाता है। इन सभी बच्चियों के साथ में प्रत्येक क्लास वाइज बैठे हुए ये क्लास 6 की गर्ल्स है और ये अपनी प्रसाद को साथ में लेकर बैठे हुए हैं। साथ में साहिल सर उनके बारे में पूछ रहे हैं, खाने के लिए कोई चीज़ अगर कमी हो तो वो पूरा कर रहे हैं और भोजन के बारे में कि किस प्रकार का स्वाद है को लेकर टेस्ट के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। इनके प्लेट में आप जो देख रहे हैं जैसे कि दाल वगैरह है, उसके बाद में कड़ी दे रखी है, मावा सूजी का जो बना हुआ वो हलवा दे रखा है, उसके बाद में खिचड़ी भी है और साथ में चावल की व्यवस्था भी है। और यहाँ का नियम है कि खाना उतना होना कि जो थाली में लिया है उसको पूरा संपन्न करे, अन्यथा उसके लिए भी जुर्माना की व्यवस्था कर रखी है। इसके बाद में क्लास 9 की यहाँ पर और 8 की गर्ल्स जो है वो भी प्रसाद को ग्रहण कर रही है, जिसमें हिमानी है, उसके बाद जानवी है और एक शिवानी नाम की लड़की। तीनों मतलब बैठ कर साथ में ग्रुप में खाना खा रहे। जिसने निपट लिया है वो हाथ धोकर वापस अपने परिसर की ओर लौट रहे हैं और लगातार इस प्रकार से प्रसाद को खाने के बाद यथावत थालियाँ जमा करा रहे। कक्षा 10वीं के यहाँ छात्र जो है वो खाने के लिए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए पंक्तिबद्ध लगे हुए और बारी बारी से यहाँ इस भोजन यानी कि प्रसाद को ग्रहण करेंगे और वो बैठकर खाना खाएंगे। यहाँ महिला है जो है वो वेटर के रूप में है और वो भोजन को प्रसारित अपने बांट रही है और वो खाने के लिए बच्चे तैयार रह रहे हैं। बारी बारी से एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, जिसको जिस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है लाकर उन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस वैष्णो देवी के इस परिसर में बहुत ही शानदार व्यवस्था है। यहाँ प्रसाद भी वितरण किया जाता है, यानी कि निःशुल्क भंडारा है, जिस प्रकार से लंगर के नाम से हम इसको जान सकते हैं। और लगातार ऐसा निःशुल्क अगर देखा जाए तो वैसे सिखों में अक्सर ये लंगर लगे रहते हैं, वैसे वैसे हमारे माता वैष्णो देवी के यहाँ पर भी लगा हुआ लंगर है, जो कि लाखों लोग श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर निःशुल्क भोजन करते हैं। साथ ही ये कहना उचित रहेगा कि ये जो वैष्णो देवी की ज्योति है वो कहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर से मंगाई गई थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं दर्शन करने के लिए। उन लोगों के लिए रुद्रपुर में इस स्थान पर राजसमंद के बीच नाथ द्वारा के साथ में कम स्थिति वाले लोग जो है वो यहाँ आकर दर्शन करके इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, जो एक यात्रा और अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय यहाँ निकल कर दर्शन कर पाते हैं। ये क्लास 10 के बच्चे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, यहाँ के भोजन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, बारी बारी से ले रहे हैं। जिनको मिल गया है वो निपट भी रहे हैं, बाकी लंबी कतार लगी हुई है। इस साथ में अन्य लोग भी जो यहाँ दर्शन के लिए आए हैं वो भी लाइन में लगे हुए। और सबसे अच्छा है यहाँ हमारे IT सेक्टर के कंप्यूटर LDC संजय सर भी लाइन में लगे हुए हैं, वो भी प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उत्सुक है। और इसके बाद में यहाँ कक्षा 8वीं की लड़कियाँ, केवल 7 की लड़कियाँ भी यहाँ पर मिले हुए हैं। संजय सर इनको लगातार लाइन में लेकर चल रहे हैं, खुद भी खाने के इंतज़ार में है और वो भी वहाँ से इस चीज़ को उठाएंगे। ये हमारे बीच में कक्षा 10वीं की लाइन सबसे आगे लगी हुई है, यहाँ से परी वगैरह है। यहाँ क्लास 11
सुजल नाई वगैरह है, ये सब लाइन में लगे हुए और बारी बारी से एक दूसरे को लेकर बैठे। अब सबको यहाँ से प्रसाद वितरण हो गया है और सभी लोग जो है बच्चे खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं, बहुत सारे सेल्फियाँ भी ले रहे हैं खाने के साथ में। और बारी बारी से टीचर यहाँ पर घूम रहे हैं और ये हमारे प्रिंसिपल सर है जो कि प्रसाद का वितरण होने के बाद वे भी बच्चों के साथ में मिलकर मज़े से खा रहे हैं और लुत्फ़ उठा रहे हैं। इस प्रकार से साहिल जी सर यथावत रूप से उनको, और यही हमारे वाइस प्रिंसिपल सर दीपक जी सर भी इस प्रसाद का लुत्फ़ उठा रहे हैं। इधर हम जाएंगे तो ये क्लास 10 और 9 के बच्चे भी एक साथ मिलकर बैठे हुए हैं और जितेंद्र जी सर भी यहाँ पर मिलेंगे, अभी बैठे हुए वो भी प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। ये भी क्लास 10 के ही छात्र हैं जो इस प्रसाद का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बहुत ही शानदार मज़ा आ रहा है, ऐसा मनोरंजन ले रहे हैं सारे और सब ने लगभग जो प्रसाद दे रखी है उसको भी फिनिश कर रखा है और कुछ तो इशारा भी कर रहे हैं कि खाने के लिए, तो हमें भी तो आज भी खाने की इच्छा हो ही रही है। साथ ही यहाँ पर इस भंडारे में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से, और खाने के बाद यथावत थाली जब तक खाली नहीं होती तब तक आपको भोजन नहीं छोड़ना है, ऐसी गतिविधियाँ भी है। इस प्रकार से यहाँ का लुत्फ़ ख़त्म हो चुका है और हम फिर इस वैष्णो देवी परिसर से बाहर निकल गए। ये वैष्णो देवी जो परिसर है वो बहुत ही अच्छा देखने लायक था। इसके अलावा हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ से विदा लेते हुए कि बाय बाय कर रहे हैं कि हम इस प्रस्थान से प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में जितेंद्र जी सर, दीपक जी सर, साहिल जी सर, जितेंद्र जी सर सारे बच्चों को लेकर वापस टाटा और बाय बाय करते हुए इसी बीच हमारे संजय जी सर और दयालाल जी सर हंसमुख चेहरे के साथ बोतल पानी की इशारा करते हुए कह रहे कब हम अगले पड़ाव के लिए तैयार है, और इसी उत्साह के साथ सभी छात्र और टीचर्स लगभग इशारों के साथ में आगे चलते हुए और वापस हम बस के पास में जहाँ हम स्टार्ट्स में छोड़कर गए थे उतरे थे वहीं लगातार सब पहुँच चुके हैं। स्पेशल बात मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर की विशेषता क्या है, तो यह उदयपुर का एक दिव्य चमत्कार है। यह मंदिर उन लोगों के लिए एक वरदान है जो जन्मों की कठिन तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं, ताकि वे उदयपुर में ही माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी के यहाँ 3 रूपों को माना जाता है कि देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है, जो दिव्य स्त्रीत्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। प्रिय दोस्तों, आज का ये अंतिम हमारा अपना पहला जो पड़ाव था, उस पड़ाव में दर्शन को हमने वैष्णो देवी का मंदिर फिक्स किया था, वो दर्शन कर लिए हैं। ये विद्यालय के साथ में हम पूरे स्टाफ के साथ में और बच्चों के साथ में फोटो किया गया है। ये हमारा पहला पड़ाव यहाँ का पूरा हो जाता है। इसके बाद में अगला पड़ाव जो है वो हमारा हल्दी घाटी और वहाँ बने हुए म्यूजियम का है, और इसके बाद में तीसरा स्थान जो है हमारे विश्वास स्वरूपम का है। ये आपको अगले ब्लॉग में दिखाया जाएगा और हम सब साथ में मिलकर इस यात्रा को संपन्न करेंगे। दोस्तों, अगला जो पड़ाव जो है हमारा वो मैंने आपको विस्तृत आगे बता दिया गया है कि इस पड़ाव को हम आगे ले जाएंगे, कल बताएंगे। तब तक आप मेरे साथ ध्रुव पाटीदार के साथ बने रहिए। हम अगले पड़ाव को भी विस्तृत से जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे और सब मिलकर इंटरेस्ट लेंगे इस पड़ाव के लिए। कल का इंतजार कीजिए। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तब तक के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।